हेलो नमस्कार, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि दोस्तों आप हर बार देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस की वीडियो शेयर किए जाते हैं, काफ़ी बार स्कूल सेमिनार्स के वीडियो देखने को मिलते हैं, साथ ही में बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो भी आपने काफ़ी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत जो है आज ही के दिन से हुई थी। आज हमारी कंपनी की 8 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 9 ईयर में जो है अपना कदम बढ़ा दिया है और बहुत सक्सेसफुली हम इस वर्क को कर रहे हैं। आज की शुभ घड़ी के अवसर पे हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हम उनका सम्मान भी करेंगे। सबका आपको जो है मैसेज भी जानने को मिलेगा कि जिस दिन आज के दिन इस कंपनी की नींव रखी गई थी तो किस विज़न के साथ हमारे जो कंपनी के पैटर्न है मिस्टर डी शर्मा जी, उन्होंने क्या विचार के साथ इस कंपनी को शुरुआत किया और आज जिस तरह से हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी इतना ज़्यादा नाम है टीम 360 का, तो ये सफ़र कैसा रहा सब कुछ जानेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर NK शर्मा सर को इन्वाइट करना चाहूँगी कि हमारी कंपनी के पैटर्न मिस्टर डी शर्मा जी को जो है माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम हो चुका है, केक कटिंग हो चुकी है और सेलिब्रेशन जो है अभी चल रहा है। लेकिन उसी दौरान उसी बीच पे हम टीम मेंबर के सभी सदस्यों का एक्सपीरियंस जानेंगे कि आज उन्हें कैसा फील हो रहा है टीम 360 के साथ जुड़ के। उनका खुद का अपना अपना एक्सपीरियंस है, टीम 360 इतना ग्रो कर रही है तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, तो सभी से जानेंगे। 1 बाय 1 मैं सभी से आपका जो है मैसेज शेयर करवाऊंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ हमारी कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर NK शर्मा सर को। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो आपका जो ये इतने टाइम का जो सफ़र है वो कैसा रहा टीम 360 के साथ, बताइए सर। थैंक यू अंजू मैम। सबसे पहले तो मैं हमारी कंपनी के पैटर्न सर डी शर्मा जी और सरोज मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी और एक जो छोटा सा पौधा था आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले रहा है। इसके पीछे इन दोनों की बहुत अथक मेहनत है। मैं इस टीम से पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ। मैंने मेरी आँखों से जितने परिवर्तन हुए, जितने डेवलपमेंट हुए, उनका साक्षी रहा हूँ और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज कंपनी अपने नए पायदान पर पहुंच गई है। और अभी हमारे पैटर्न से बताएंगे हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी विदेशों में ब्रांचें खुल जाएं, तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। जिस तरह से हमारी कंपनी तरक्की कर रही है मुझे उम्मीद है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनवाइट करते हैं कंपनी की MD मैम अंजलि मैम से, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पे। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं टीम 360 के पैटर्न मिस्टर डी शर्मा जी, चेयरपर्सन सरोज मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही मैं कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर विनीत शर्मा, विपुल शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि आज कंपनी ने अपने 8 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, 9वां साल कंपनी को लग गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कंपनी के गत वर्षों की 8 साल की जो जर्नी है वो मैं आज आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी। तो फ्रेंड, ऐसा है कि
पिछले कई वर्षों में कंपनी ने जो है कई क्षेत्रों के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी के साथ में 2 लाख से अधिक बच्चों को DMIT मिड ब्रेन के कॉन्सेप्ट से अवगत कराया है। इसी के साथ में 500 से अधिक फ्रेंचाइजी कंपनी अभी तक दे चुकी है। 250 से अधिक स्कूलों में डेमो सेशन व वर्कशॉप से जो है कंपनी ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी के साथ में कंपनी की अपनी खुद की एक बिल्डिंग है, कंपनी की कई ब्रांचेस हैं, साथ ही में एक ऐसी इफेक्टिव हाईली इफेक्टिव कंपनी के पास में टीम है जिनके सहयोग से आज कंपनी जो है ग्रो कर रही है। इसी के साथ में कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्हें राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही में टीम 360 के पैटर्न मिस्टर DD शर्मा जी, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कंपनी ग्रो कर रही है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटोना बीच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का जो है प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में कंपनी का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। तो कंपनी ने दूसरे चरण के लिए भी आगामी कई वर्षों के जो है पहले से ही अपने प्लान बना लिए हैं। तो वो प्लान भी आज मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी। तो कंपनी का जो है प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चरण कंपनी का शुरू हो गया है। इसके लिए पहले से ही कंपनी ने तैयारी कर रखी है, यानी कि यूँ कहा जाए कि कंपनी ने पहले से ही अपना एक्शन प्लान बनाया हुआ है, जो कि मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी कि कंपनी का टर्नओवर 10 गुना बढ़ाना, दिल्ली, NCR, मुंबई, न्यूयॉर्क, दुबई में ऑफिसेज ओपन करना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ में टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना, इसी के साथ में बिग बिजनेस एंड बिग सेलिब्रिटी के साथ में कोलैबोरेशन करना, ये कंपनी का जो है विजन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी के सहयोग से कंपनी की ये जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जरूर अवश्य पूरे करेंगे। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और मैं अपने आप को खुद को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ी हुई हूँ जो कि सोशल कंट्रीब्यूशन ही नहीं बल्कि अपनी दूसरों का ही नहीं बल्कि अपना खुद के अंदर भी जो है परिवर्तन करती है, जो कि मैंने यहाँ पे 3 साल में अपने अंदर चेंज किए और इसी के साथ में आशा करती हूँ कि लगातार कंपनी के साथ में लंबे समय तक जुड़ी रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सी चीज़ें आपने बताई, हमारे विज़न पे बात की और हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें हमारी टीम 360 का विज़न जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक स्टार किड से जो कि हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। वैसे इनफैक्ट 2 स्टार किड है, सॉरी माफ़ी चाहूँगी। हमारी टीम 360 के 2 छोटे नन्हे सदस्य, जिसमें सबसे पहले एक जो सदस्य है जो न्यूज़ चैनल्स पे जिनको आपने देखा होगा, मिड ब्रेन की वर्कशॉप से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है इनका और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें इन्होंने बटोरी हैं। चलिए जानते हैं इन्हें कैसा लग रहा है टीम 360 के साथ जुड़ के। हेलो, मेरा नाम नवप्रज्ञा है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे को टीम 360 के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आज मैं और तनु हम दोनों आए और हम लोगों ने बहुत मज़े भी किए हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिले हैं टीम 360 के साथ और मेरी मेमोरी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने लग गए हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आप सभी की मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर सर से और उनका जानते हैं कि उनका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के साथ जुड़ के। नमस्कार सभी को और कंपनी के सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। कंपनी अपने 9 साल पूरे कर चुकी है और यहाँ पर अब एक चीज़ देखने की है जो मैंने नोटिस की कि किसी भी कंपनी को आज इंडिया के अंदर सैकड़ों कंपनियाँ स्टार्ट होती है लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उनके नतीजे सामने आ जाते हैं कि वो किस तरह से उनके परिणाम है, वो कितनी आगे चलने वाली है, कितनी आगे नहीं चलने वाली है। लेकिन इस बीच कंपनी का 9 साल पूरा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है और कंपनी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो अहम भूमिका निभाई जा रही है वो DD सर के द्वारा निभाई जा रही है, क्योंकि आप जैसा कि बताया टेक्निकल मैनेजर के रूप में ही मैं समझाना चाहूँगा कि अगर कोई उत्तम दर्जे की अगर बाइक भी तैयार करनी है तो उसको उसके अलग अलग औजारों को सही ढंग से किसी जगह फिट करना और उसको तैयार कर देना, तो
ये काम डीडी सर ने बहुत बखूबी निभाया है कि किस टीम मेंबर को क्या कार्यभार देना है और किसको कहाँ भेजना है, किसके साथ क्या बर्ताव करना है, वो वाकई में मैंने यहाँ पे अनुभव किया। और इतना सब होने के बावजूद मैंने कभी डीडी सर को ये कहते नहीं सुना है या फिर ये उनके शब्द हो, कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं, इतने वीडियोज़ हैं कि मैंने किया है या मेरी वजह से ये हुआ है। वो टीम मेंबर पर सौंप देते हैं कि ये टीम मेंबर इनकी वजह से हुआ है, विपुल सर की वजह से हुआ, विनीत सर की वजह से हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, और मुझे काफ़ी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसी के साथ फ्रेंचाइजी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उस कंपनी ने 9 साल पूरे किए हैं। और अंजलि मैम ने भी बता दिया आपको कि कंपनी आगे किन किन विजन के साथ आगे बढ़ने जा रही है। अब रही बात जो फ्रेंचाइजी प्लानिंग कर रही है कि ट्रेनिंग के लिए हमें आना है, आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, देखो कंपनी भी इस तरह से अगर सोचती है कि नहीं कंपनी आज स्टार्ट कर देते हैं, कल स्टार्ट कर देते हैं, या जनवरी में स्टार्ट करेंगे, फरवरी में स्टार्ट करेंगे, तो ये 9 साल कभी पूरे ही नहीं होते। सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप डिसीजन लेकर इस कार्य को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे तो आप भी धीरे धीरे कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं, ये मेरा पूरा आश्वासन है। अब इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो मैं कह सकता हूँ कंपनी के प्रत्येक टीम मेंबर को समर्पित है, कंपनी के जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें समर्पित है। और इसी के अंदर आपको सारी बात सामने आ जाएगी कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कर दिए लाभान्वित, 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हो रही है गौरवान्वित, 27 से ज़्यादा राज्यों में बच्चे तैयार किए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भी हमने 5 स्टार लिए, 10 से ज़्यादा देशों में गाड़ दिए हैं झंडे, दुनिया भर के लोग सीख रहे टीम 360 के फंडे। टीम क्रीम है 360 की, डीडी सर ने जिसको दृष्टि दी, बातें विपुल सर की मिश्री सी, विनीत सर की 2 आंखें लेकिन खुली हो जैसे तीसरी भी, अनु मैम का नेचर केयरिंग, प्रियंका मैम का डिसीजन डेयरिंग, सरोज मैम के शब्द कोश से कुछ शब्द कर रहा हूँ शेयरिंग, हुनरमंद टीम 360 और एन के सर की क्या ही बात, अंजलि मैम का विजन विराट और अंजू मैम की ट्रेनिंग स्मार्ट, सपना मैम का भाव समर्पित और पूनम के ज्ञान प्रकाश से सिमरन का भी साथ समर्पित, यही गीत और यही जीत महान मिशन में सब समर्पित, जय टीम 360। थैंक यू सो मच। और अंजू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, इवन सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने जोर शोर से कंपनी के मिशन में, कंपनी के विज़न में आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ में अब आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी टीम 360 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजू मैडम से, और जानते हैं उनसे भी कि टीम 360 के साथ जुड़ के उनका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने का। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन चल रहा है, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई विज़न पे बात कर रहा है, कोई कंपनी की अचीवमेंट्स पे बात कर रहा है, किसी ने अपनी पंक्तियों के द्वारा अपनी बात कही। मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था उस टाइम और आज के जो मैं आपके सामने बातचीत कर रही हूँ उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। ये सब यहाँ पे जो टीम 360 है इसमें सिर्फ अपने ही सक्सेसफुल होने पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा जी, जिनका मैं तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही में हमारे दोनों डायरेक्टर विपुल सर, विनीत सर इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, हमें बहुत टाइम पे मोटिवेट करना। हम हर व्यक्ति जो है डिमोटिवेट हो जाता है, हम भी होते हैं, हमें भी काफ़ी चैलेंजेस होने पे निराशा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम ये कह दिया जाता है कि तुम देखो, नहीं, हमें प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाता है कि आप कर सकते हो। जैसा कि रवि सर ने कहा, कंपनी में मैं वाली भावना नहीं है, कंपनी में हम की भावना है कि हाँ टीम 360 एक है, ना अंजलि मैडम अलग है, ना ही विपुल सर, विनीत सर अलग है, पूरी एक टीम है और टीम में जो है संगठन में शक्ति होती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति की स्किल डेवलपमेंट में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, प्रॉपर
उनको गाइड किया जाता है, तब जाके आज हम सब आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो मैं खुद बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे मौका मिला टीम 360 के साथ जुड़ने का। जिस तरह से टीम 360 इतना अच्छा काम कर रही है, इतने ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर रही है, उसी तरह से मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इस समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से मैं टीम 360 के साथ आगे सालों साल जुड़ी रहूं और इस जो विज़न है, हमारे विज़न पे प्रॉपर जो है मेरा भी कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक रहे। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत टीम 360 को बधाई देना चाहती हूँ कि हमने सक्सेसफुली जो है इतना टाइम, इतना सफ़र निकाला है। आगे बहुत लंबा सफ़र है और इन्जॉयमेंट के साथ में इसे आगे बढ़ाएंगे और पूरा जो है प्रॉपर जो हमारा विज़न है उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात करते हैं उन शख्स से जिनके मजबूत कंधों पे ये टीम 360 है। कंपनी के मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। डीडी सर ने ज़रूर इसकी नींव रखी, लेकिन इस नींव के बाद में इनका जो प्रॉपर इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मिस्टर विनीत शर्मा सर का। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आए और हमारे इस कंपनी के सफ़र में कैसा उन्हें लगा, क्या क्या जो तकलीफ़ें उन्होंने सही, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर। थैंक यू वेरी मच अंजू मैडम, आपने जो हमारे कंधे मौजूद बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले 8 साल हो चुके हमारे को इस कंसेप्ट को करते हुए, या यूँ कहा जाए इंडिया में जब ये कंसेप्ट आया था तभी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिया था। और इंडिया में ना केवल जयपुर के अंदर कर रहे हैं, बाकी पूरे इंडिया के अंदर भी इस कंसेप्ट को हम लोगों ने लोगों तक जहाँ तक पहुँचा सकते थे वहाँ पहुँचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो है ये चीज़ आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते इंडिया से बाहर भी लगभग 13 देशों के अंदर भी हम लोगों ने जो इस कंसेप्ट को आगे पहुँचाया। और जैसा कि अभी एमडी मैडम ने उसके विषय में बताया, हमारा जो आगे का विज़न प्लान है उसमें विदेशों में भी ऑफिस निकट भविष्य में ओपन होंगे। और जो मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, यहाँ के लिए जो ऑफिस के लिए बताया गया है, यहाँ भी निकट भविष्य में आप देख पाएंगे हमारे ऑफिस। मैं जो जर्नी के विषय में आपको ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि बताया कि आपको क्या कठिनाई आई। कठिनाई तो यह है कि हमारा अचीवमेंट ये है कि हमने शुरुआत में ये काम स्कूल से स्टार्ट किया था। ये काम हम लोगों ने स्कूल से स्टार्ट किया था और इस विज़न के साथ किया था कि जब ये कंसेप्ट बच्चों का है तो वहाँ तक जाना चाहिए। और एक कंसेप्ट में बच्चे हमें कहाँ मिलेंगे, तो बच्चे स्कूल में मिलेंगे, कोचिंग सेंटर, कॉलेज या जहाँ भी ओपन सेमिनार करके बच्चों तक पहुँचा जा सके। जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट की थी, पहली स्कूल, फर्स्ट स्कूल, तब से लगा के आज तक हम लोग स्कूल में ही कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये तो कंसेप्ट जो है, लोग ये कहने लगे कि ये तो जयपुर का ही हो गया। पहली कठिनाई कि ये कंसेप्ट जो है केवल जयपुर में चलता है, यहाँ के बच्चे सीख सकते हैं। और उस समय इतना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप नहीं था कि लोग उसको अवेयर नहीं थे या लोग उससे फैमिलियर नहीं थे, उसको यूज़ नहीं करते थे, यूँ कहा जा सकता है। तो हम लोगों ने स्कूल यहाँ राजस्थान से बाहर करनी चालू करी, तो लोगों ने कहा अरे तो सिर्फ महाराष्ट्र में होता होगा, अरे तुम वो वाली स्कूल करके दिखाओ ना तब तुम्हारे को माने, तुम मुंबई की वो फला स्कूल कर दोगे ना तब तुम मान जाएंगे टीम 360 वालों को। खुद से एक स्कूल भी नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी परीक्षा जो है लिए जा रहे हैं, जिससे अभी जो जानकारी दी कि मजबूत कंधे हो गए, वो इसीलिए हो गए क्योंकि हम लोग करते गए, आज भी स्कूल करते जा रहे हैं। न केवल खुद कर रहे हैं बल्कि इस काम को डुप्लीकेट किया है कि जिन लोगों ने फ्रेंचाइजीज ली है उन लोगों को भी स्कूल करना सिखाया। ये हम लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये हम लोगों ने स्कूल करी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोग तो कर ही रहे हैं स्कूल, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को सिखा देना और उसे रोजगार दे देना और उसे ये एक की बता देना, एक ऐसा रास्ता जिससे कि वो स्कूल कर सके और अपने क्षेत्र के बच्चों को तो लाभान्वित करेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट का फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लाखों स्कूलें हैं, और अगर यहाँ से फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग लेने के बाद में जाके अपने एरिया में स्कूल में कार्य करे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, स्कूलें ख़त्म नहीं होगी पूरे भारत की। तो इसका फ्यूचर तो बहुत ज़बरदस्त है। उसी को देखते हुए मैं स्टार्ट हुए, आज हमें हो गया 9वें साल में हम लोगों ने कदम रखा। और ये कमाल की सरप्राइजिंग बात है कि 9 साल की जर्नी के अंदर आज तक एक ऐसा कंपटीटर व्यक्ति नहीं हुआ जो स्कूल में लगता हो, काम करता हो या स्कूल में जाके कार्य करता हो। उसका तो खैर उनका अपना सोचना है, लेकिन हम लोग करते रहे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं
तो इस जो जर्नी के अंदर सक्सेस जो हासिल हुई है उसके लिए एक पैरामीटर और हमारा जो है वो वर्क करता है, उस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा कि इस एजुकेशन लाइन के अंदर कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने इस 9 साल की जर्नी में कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। हो सकता है कि संस्थाएं सॉफ्टवेयर देती हो लेकिन वहाँ ट्रेनिंग नहीं मिलती। पिछले वीडियो में विपुल सर ने भी जानकारी दी कि हम लोग एक किट दे रहे हैं आप लोगों को, जो काफ़ी टाइम से हम दे रहे हैं लेकिन फिर भी जो है लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। उसको एक CD के रूप में पेन ड्राइव के अंदर एक मिक्स करके उस किट को बनाया गया, स्टार्टर किट, ताकि वो आपको दिया जाए तो आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, बोलना चालना, ड्रेसिंग सेंस आपका, स्कूल में बात करना, कम्युनिकेशन स्किल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 9 साल की जर्नी में चीज़ सीखी है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूँगा, उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा महत्व रखता है। तो मेरे को एक रामायण का प्रसंग याद आ रहा है जो मैं अक्सर कुछ ना कुछ सुनाता हूँ, तो अभी भी मैं आपको जो जानकारी देना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि रामायण के अंदर जो भगवान राम थे वो वनवास के अंदर जाते हैं, वनवास अपना काट रहे होते हैं, तो उस दौरान वो सुग्रीव के आंगन में पहुँचते हैं। सुग्रीव के आंगन में 2 शख्स मिलते हैं, उन्हें सुग्रीव स्वयं खुद और बाली दोनों मिलते हैं। अब राम भगवान की चॉइस है कि मैं किसको साथ में लूँ, किसको लूँ, ये मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि राम भगवान के पास चॉइस थी कि मैं किसको लूँ, मेरे युद्ध में रावण से लड़ने के लिए किसको मुझे चुनना है। तो उन्होंने सुग्रीव को चुना, जैसा कि आप लोग स्वयं जानते हैं, लेकिन तीर से मारा बाली को, तो बाली जो है वो गिर गए और मरणासन स्थिति में उन्होंने भगवान राम से क्वेश्चन पूछा, जिसका उत्तर जो भगवान राम ने दिया है वो हमारे को सीख में देता है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मरते समय, मरणासन स्थिति में भगवान राम से कि मैं बैरी, मैं तो हो गया आपके लिए बैरी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा, कि तुम मेरे में ऐसा क्या अवगुण था कि आपने मुझे मार दिया, और क्या तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा कि तुमने पीछे से तीर चला के मुझे मारा। तो भगवान राम ने जो उत्तर दिया है वो गजब है, वो उससे मेरे को सीख मिलती है। उनका उत्तर देना था कि अनुज वधु यानी कि छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र की पत्नी, सुत नारी, सुनुसठ कन्या सम आचारी, यानी ये सभी कन्याएं एक बराबर है, सभी एक बराबर है। इन्हीं ही कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताही बदे कछु पाप ना हुई, यानी इनके ऊपर जो बुरी नजर डालेगा उसका वध करने में मुझे जरा भी शंका नहीं होगी और कोई तरह का पाप नहीं लगेगा। कहने का और सीखने का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सीखने की बात यह है कि बाली बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वो पहले से ही रावण को हरा चुका था, 6 महीने काक में लेके घूम रहा था। बाली के पास में इतनी गजब शक्ति थी कि वो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति खुद में खींच लेता था। क्या इतना आसान रास्ता नहीं अपना लेना चाहिए था? अगर बाली को साथ में लिया जाता तो 10 सेकंड युद्ध चलता है या आधे दिन, ना सेना ना सेतु ना कोई कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने किसको लिया साथ में? सुग्रीव को। भले ही वो कमजोर है लेकिन साथ में लिया, गलत का साथ नहीं दिया, उस चरित्रहीन व्यक्ति का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बलात्कार किया एक महिला का, तो उन्होंने साथ में नहीं दिया। यानी भगवान राम भी ये संकेत दे रहे हैं कि हमें किसी चरित्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी का चरित्र हनन हो तो उस व्यक्ति के साथ में, चरित्रहीन हो कोई उसके साथ में कार्य नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो बहुत जो कैरेक्टर वाला पर्सन होना चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर बेचने वाली संस्थाएं बहुत है जो इस तरह का सिस्टम नहीं सिखाती है, उसके कारण वो वहीं पर एक दिन शटर ओपन होता है, दूसरे दिन वापस डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने वाली है। लास्ट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो वीडियो हमारा देखते हैं और हमारे कंपटीटर भी देखते होंगे और ऐसे लोग भी देखते हैं जो देखने के बाद में डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन टीम 360 के वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छाप जरूर छूट जाती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छाप जरूर छूटती है कि यार ये कंपनी है तो जोरदार, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ये काम जबरदस्त कर रही है। तो मैं आप लोगों के लिए जो ये कंसेप्ट देखने के बाद में भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या दूसरी संस्थाएं हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो छोटा सी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सूरदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सूरदास एक बार कुएं में गिर गए, तो वो कृष्ण भगवान के बहुत भगत थे और कुएं में गिर गए, तो उनको लगा मेरे को दिखता तो है नहीं, आज तो मौत आ गई और तो खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, कह रहे भगवान कृष्ण को याद किया कि प्रभु आज तो बचा लो, आज तो गए, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो भगवान अब कृष्ण ऐसे तो आ नहीं सकते, वो एक छोटा सा रूप धारण करके आए और उन्होंने उसका सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसे खींचने लगे। तो सूरदास को लगा अरे आज तो भगवान कृष्ण आ गए, क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा यार मुझे जैसा ख्वाबों में दिखते थे भगवान, ये तो वैसा ही कुछ फीलिंग और हाथ
लग रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़े रखा तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ में आया तो इसे छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। तो उन्होंने टाइट पकड़ के रखा। अब टाइट पकड़ के रखा तो भगवान कृष्ण ने देखा ये आदमी तो हाथ छोड़ेगा नहीं, उन्होंने झटके से हाथ छुड़ा दिया। तो इन्होंने एक दोहा बताया, सूरदास जी ने एक दोहा लिखा है, छंद है, बहुत अच्छा है, सीखने योग्य चीज है, इसलिए आप लोगों के साथ बता रहा हूं कि उन्होंने एक दोहा बताया कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल समझ के मोए, कि मुझे कमजोर समझ के आज आप हाथ छुड़ा रहे हो, हृदय से जब छोड़ के जाओगे तब सबल जानू तोए। यानी कि आप कितना भी हमारे को जो है ना कमजोर समझे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में और आपके हृदय में कहीं ना कहीं टीम 360 की इमेज बन जाती है, उसे निकाल के बताओ तो आपको हम सबल मानेंगे। अदरवाइज फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना। मैं अंत में हम लोगों की पूरी टीम को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से हम लोग यहाँ पर हैं। इवन मैं तो एक एग्जाम्पल और दूंगा कि अगर हमारी टीम हो तो मैं जिम जा पाता हूँ, अदरवाइज जिम जाना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे पता है सुबह जाना है तो यहाँ ऑफिस टाइम पे खुल जाता है। तो टीम का इतना छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि इतनी छोटी जगह भी टीम काम आ जाती है। तो और अब जो निकट भविष्य में जहां भी कंपनी का प्लान होता है घूमने का, वो तो हम करेंगे। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, सब जगह का। वैसा अभी आगे भी एंजॉय करते हुए इस काम को करें और सभी लोग साथ में जुड़कर करें, यही मेरी आप सभी लोगों से जो आग्रह है। और सभी लोगों को बधाई कि हम लोगों ने 8 साल पूरे किए, 9वें साल में हैं और जितनी सफलता भी 8 साल में अचीव की उससे 10 गुना ज़्यादा अगले आने वाले सालों के अंदर हम करें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच विनीत सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत कहानियों के ज़रिए हमारी बहुत सी चीज़ें हमें समझाई। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा सर से, जिनके सहयोग से ही हम इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसा कि रवि सर ने कहा, मिश्री सी बोली, तो बिल्कुल इनकी कम्युनिकेशन स्किल, इनका गजब का जो टैलेंट है, जिस वजह से हम स्कूल्स में काम कर पाए, अदर कंपनीज नहीं कर पाई, तो वो शख्स यही है जिनके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टीम 360 के इस सफ़र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी हमारी देख रहे व्यूवर्स को मैसेज दे और कैसा जो उनका सफ़र रहा उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैम, आपने इतनी तारीफ़ करी और हमारे को इस काबिल समझा। सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 9 साल हो गए, 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वें साल में आए और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ग्रेटफुल हैं आप सभी के लिए कि आप रेगुलर बेसिस पे न केवल वीडियोस देखते हैं बल्कि उस पर कमेंट करते हैं, हमें फ़ोन करके बताते हैं इस व्यक्ति की स्टोरी अच्छी लगी, विनीत जी ने रामायण वाला पुराना हिस्सा ये बताया था, इस बार नया ये बताया है, रवि जी वाला, काजू वाला उन्होंने जो अपना रैप सॉन्ग तैयार किया वो सुनाया है, डीडी सर का विज़न के बारे में आता है, अंजू मैम का अलग से आता है पूरा मोटिवेशनल टॉक, उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी होती है, अंजलि मैम का ज़बरदस्त जो है एकदम रुतबे के साथ बोलते हैं। सबका अलग अलग जो है हमारे को जो है कमेंट मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी आज हमारी ये 8 साल कंप्लीट हो गए, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 8 साल हमें पता ही नहीं चला कब निकल गए। एक तो होता है कि वो स्ट्रगलिंग होता है ना, तो पता चलता हो रहे भाई साहब बहुत कर्जा आ गया है, थकान हो रही है, परेशान हो रहे हैं, लोग सुना रहे हैं, पता ही नहीं चला यार। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि ये परिवार है और परिवार में सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और किसी का कोई चैलेंज आ जाता है तो दूसरा एडजस्ट कर देता है। अभी विनीत सर ने कह दिया कि भाई मैं जिम जो है नहीं जा पाऊँ अगर टीम नहीं हो, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो ये परिवार है और जहाँ पे परिवार साथ में काम करता है तो वहाँ पे सबकी तो ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है। अभी रवि जी ने इंडिविजुअल बेसिस पे सबकी तारीफ करी, अंजू मैम ने इंडिविजुअल बेसिस पे सबकी तारीफ करी, सबके बारे में कुछ ना कुछ जिक्र किया है, यानी सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वो एक्सपर्ट लोगों की टीम है। एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था जब इंडिया 98 के आसपास की बात है, इंडिया में जो क्रिकेट के अंदर 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, सचिन, सौरव, द्रविड़, आगे भी होते थे बट उनका बड़ा नाम होता था। उस दौरान श्रीलंकन टीम भी बहुत अच्छी थी
तो ऐसा कहा जाता था कि अगर श्रीलंकन टीम को, और क्योंकि एशिया के अंदर है दोनों देश, श्रीलंकन टीम और इंडियन टीम को एक साथ मिला दिया जाए और इनकी क्रीम 11 प्लेयर्स को निकाल के टीम तैयार कर दी जाए तो ये टीम अजय हो जाएगी। जिंदगी में इन्हें दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता, कभी नहीं हरा सकता। तो ये वो टीम 360 है, क्रीम है, हर व्यक्ति अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, ये अजय है, इसका हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो स्ट्रगल का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए 8 साल का हमें पता ही नहीं चला। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए टीम तो है लेकिन टीम में बहुत महत्वपूर्ण 2 शख्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके लिए सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहूँगा, डीडी सर के लिए, सरोज मैम के लिए, कि वो कहते हैं ना कि 100 शेरों के ऊपर एक गीदड़ या भेड़ को आप लीडर बना दो तो भी वो हारेगा, और 100 भेड़ों के ऊपर एक शेर को बैठा दो लीडर, वो उन भेड़ों को भी शेर बना देगा। तो ये वो 2 शेर हैं जो भेड़ों को भी शेर बना देते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, जो इतना अजय बढ़त हमारे को मिल रही है, हर जगह सक्सेस मिलती है, उसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई ये हमारे पास में ऐसे, और इस पूरी टीम में सारे शेर ही शेर हैं। अब शेर को बच्चे ही शेर मिल जाए तो वो तो और आगे जाएंगे, तो यहाँ पे सारे शेर हैं, इसलिए हमारे को इतना ज़बरदस्त सक्सेस मिली। रही बात मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की कि 8 साल का अनुभव कैसा रहा, तो एक सिंपल सी एक छोटी सी बात मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा। कभी एहसास ही नहीं हुआ, एक ये होता है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में प्रोग्राम के लिए जब पहली बार हम शायद SRN इंटरनेशनल स्कूल में गए थे, तब से हमें ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि हमें सफलता मिल सकती है। अब इसके ऊपर हम पेरेंट्स का आशीर्वाद मान लें, लोगों की दुआएं मान लें, ऊपर वाले के परमात्मा का आशीर्वाद मान लें, हम यही मान सकते हैं कि हमें कभी इस बात का एहसास आया ही नहीं कि हमें कोई ना भी कर सकता है। सुनने का हमारा काम था ही नहीं, या पता नहीं हमें सुनने को हुआ ही नहीं, हम गए और ये मान के गए कि हम जाके करेंगे और हो जाएगा, हम जाते और हो जाता, दूसरी स्कूल में जाते हो जाता, कभी हमें ये एहसास ही नहीं आया। आज 8 साल हो गए, आज भी कोई हमारे को आके ये कहता है यार वो स्कूल में चलना है, तो हमें ये एहसास कभी नहीं आता कि कोई हमारे को ना भी कर सकता है क्या, पता नहीं। अब जब ना का सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हाँ नहीं है, और इसीलिए टीम 360 सक्सेसफुल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर, आपने बहुत सी चीज़ें बताई, थैंक यू सो मच इसके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर मिस सपना जी से और जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के साथ जुड़ के। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आज मौका मिला है मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद टीम 360 का, जिन्होंने मुझे कंपनी से जोड़ने का मौका दिया, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारे कंपनी के पैटर्न सर, डीडी शर्मा सर का। थैंक यू सो मच सपना मैम। अब मुलाकात कराते हैं हमारे न्यू टीम मेंबर्स से, मिस पूनम, जिनसे जानते हैं कि बहुत लंबा सफ़र तो नहीं रहा इनका, लेकिन जितना भी सफ़र रहा वो कैसा रहा उसके बारे में चलिए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच अंजू मैम, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम शाह है, मैं टीम 360 की हमारी जो कंपनी है टीम मेंबर से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जैसे DMIT, QSR, मिड ब्रेन, अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड मुझे जो एक्सपीरियंस है वो जानने को मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। और आज जो है कंपनी को आज जो कंपनी है वो 8 साल कंप्लीट कर चुकी है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम मेंबर्स को। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। और इसके अलावा मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहूँगी कि टीम वर्क जो है, टीम वर्क एक ऐसी होती है जो पूरे संगठन के लिए एक अच्छा प्रदर्शन कार्य जो है प्रसारित करती है। इसी तरीके से जो हमारी टीम 360 की जो टीम मेंबर है उन्होंने इसी तरीके से पूरी कामयाबी को हासिल किया है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू पूनम मैम। चलिए अब एक और टीम मेंबर से मुलाकात करते हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग अभी अभी हुई है और इनसे भी जानेंगे इनका एक्सपीरियंस। अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस सिमरन को और जानते हैं कि उनका खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के साथ जुड़कर। थैंक यू मैम। मेरा नाम सिमरन राठौड़ है और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज टीम 360 के पूरे 8 साल पूरे हो चुके, इसके लिए मैं टीम 360 के सभी मेंबर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। और
ये कहना चाहती हूँ कि टीम 360 से जुड़कर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ और यही कोशिश करती रहूँगी कि आगे भी लंबे समय तक मैं इस कंपनी से जुड़ी रहूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब आप सभी की मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ कंपनी की चेयरपर्सन मैम सरोज मैम से, जिनके आशीर्वाद से हमारी कंपनी इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रही है। सारी जो भी टीम मेंबर से आज मुलाकात आप कर रहे हो, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जो है इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो अभी मैं उन्हें इन्वाइट करना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना मैसेज दे कि कैसा लग रहा है टीम 360 को इस ऊंचाई पे देख के आपको। थैंक यू सो मच अंजू मैम। अभी मैं सुन रही थी इतनी देर, तो जो सभी लोग टीम 360 के जो भी मेंबर हैं सारे, वो सभी इतनी प्रशंसा हम लोगों की कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए तो धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशंसा करने वाले ज़्यादा बड़े होते हैं, ना कि मतलब जिनकी की जाए, तो ये उनका अपना एक इतना बड़ा गुण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम अगर उनको मोटिवेट करते हैं या कुछ सीखने का कोई देते हैं, तो सीखने वाले पात्र भी होने चाहिए। मुझे इस बात पे बहुत बड़ा गर्व है कि इतनी अच्छी जो है वो टीम हमारे को मिली, इतने अच्छे मेंबर्स मिले। सिखाया उन्हीं को जा सकता है जिसकी इच्छा होती है। यहाँ पर तो सभी एक से एक जो मेंबर हैं वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। जो लक्ष्य हम चाहते हैं कि हमें ये सब लक्ष्य आगे से आगे इतने सारे मिले, प्राप्त हो, तो वो सब आज देखने को मिल रहा है। पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। लग रहा है कि आज हम इस मुकाम पर हैं तो आगे तो पता नहीं हम कितने लक्ष्य और भी प्राप्त कर पाएंगे। टीम 360 जो है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये कहते हुए बहुत गर्व है। और क्योंकि ये लग रहा है, ये दिख रहा है सामने, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम जो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, तो वो क्यों हुए इसका तो सभी को मालूम है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। आज इस नवे वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं टीम 360 के, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई है। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है और उसको हम खाद बीज पानी सभी दे करके और धीरे धीरे बड़ा करते हैं और वो बड़ा हो जाता है। कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे हम एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, और पहले जब जैसे फर्स्ट जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत खुशी होती है, उसके बाद में वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होता है, और फिर हम जब वो बड़ा होता है और उसका बर्थडे मनाते हैं तब भी हमें लगता है कि देखो आज कितना बड़ा हो गया। वही खुशी हमें आज महसूस हो रही है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारी टीम 360 जो है वो इसी तरह से आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंदर चाहे कैसी भी बाधाएं आई, चाहे लॉकडाउन आया, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ, हमारे मेंबर कभी भी निराश नहीं हुए और वो हमेशा अपने प्रयत्न की ओर लगे रहे। और उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत कुछ नया नया लग रहा है, बहुत नए रंगों में रंगी हुई है हमारी टीम 360। ऐसा लग रहा है कि बसंत पंचमी तो आज ही आ गई है। और एक नए साल में, बसंत पंचमी का मतलब एक नए साल में हम प्रवेश कर जाते हैं। वही नया जोश, नया उत्साह, नया संचार जो है वो हमारे सब मेंबर्स में दिख रहा है। मैं आशा करती हूँ, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी उत्साह के साथ हम आगे से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो है हमारी इतनी तारीफ़ की, लेकिन तारीफ़ के काबिल तो आप हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम इतना ज़्यादा जो है सक्सेस हासिल कर पाए। आपके आशीर्वाद से, आपका मार्गदर्शन समय पे मिलता रहता है, इसीलिए जो है हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। दोस्तों, माइंड के अंदर विज़न बनाना, ब्लूप्रिंट पे बात करना बहुत आसान है कि व्यक्ति ब्लूप्रिंट बना लेता है कि मुझे 20 साल बाद में ये करना है, मुझे 15 साल में ये करना है, लेकिन जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तब तक वो व्यर्थ है। वो एक तरीके से किसी काम का नहीं है। आपको चीज़ के ऊपर एक्शन लोगे तो रिजल्ट आएगा। हमारे कंपनी के पैटर्न डीडी शर्मा सर ने विचार तो बनाया, ब्लूप्रिंट तो बनाया कि मुझे समाज के लोगों को इस तरह का जो है
प्रोजेक्ट देना है जिससे बच्चों का बेटरमेंट हो सके, लोगों को एक अच्छी चीज़ देनी है जिससे उनके बच्चों का करियर संवारा जा सके। तो ना कि उन्होंने ये चीज़ सिर्फ विचारों में रखी, इस पे एक्शन लेने का निर्णय किया, जिस वजह से आज हमने 8 साल कंप्लीट किए हैं। तो अब मैं आपको आपके सामने जो है इनवाइट करना चाहूँगी हमारी कंपनी के पैटर्न मिस्टर डी शर्मा सर को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे देख रहे व्यूवर्स और हमारी टीम को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर बातचीत करते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी मैं सर से कि वो 2 शब्द हमारे देख रहे व्यूवर्स को बोलें। मैं डी शर्मा, पैटर्न टीम 360। सबसे पहले तो मैं सरोज मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है आशीर्वाद स्वरूप आज हमारी टीम को प्रोत्साहित किया और इनके ही बदौलत पिछले 8 सालों में इनके ही आशीर्वाद से ये टीम जो है फली है, फूली है और इस मुकाम तक पहुंची है और भविष्य में इन्हीं की योजना से और आगे तेज गति से जाएगी। विपुल विनीत इस टीम के सक्रिय मेंबर हैं और उनके कंधों पे तो जैसे अंजू मैम ने कहा कि बड़े मजबूत कंधे हैं और उन कंधों पर इस टीम की जो है पूरा का पूरा वजन जो है वो रखा हुआ है। ये टीम कोरोना से पहले बॉम्बे में अपना ऑफिस खोल चुकी थी। कोरोना के वजह से थोड़ी सी चुनौतियां आई तो हमने जो है उस ऑफिस को एक बार स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। भविष्य में फिर हम वहाँ पर उससे भी बड़ा ऑफिस जो है वो संचालित करेंगे। इसी तरह से अंजलि मैम एमडी ने बताया था कि हम जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव में भी अपना ऑफिस इसी साल खोलने जा रहे हैं। दूसरा जो है हम अपना ऑफिस जो है बम्बई के ऑफिस को वापस करेंगे आरंभ और दुबई में खोलने जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में भी ऑफिस खोलने जा रहे हैं। यानी ये 4 महत्वपूर्ण ऑफिसेज जो है हम आगे आने वाले 3 सालों में खोलने जा रहे हैं। ये सब जो कार्य हम करने जा रहे हैं इनमें सरोज मैम का आशीर्वाद, विपुल विनीत का सहयोग और सक्रिय कर्मठता के साथ कार्य करना और हमारी टीम के परिश्रमी लोगों का जो सहयोग है, अंजू मैम की दक्षता है ट्रेनिंग देने की, कार्य को संभालने की, अंजलि मैम प्रबंधकीय क्षमता में विकसित होती जा रही है और इसी तरह से डॉक्टर एनके जो है उनके सहयोग को भी मैं कम नहीं आंक सकता किसी भी रूप में। और इसी तरह से रविशंकर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल कामों को बखूबी देख रहे हैं। हमारे टीम के अंदर सपना मैम है, वो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आदि के कार्य में एक्सपर्ट हो चुकी है और अभी जो हमारी टीम में 2 और मेंबर जुड़े हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज मुझे थोड़ा सा इस बात का गम है कि हमारे 2 जो एक्टिव मेंबर अन्नू मैम और प्रियंका मैम किसी कारणवश इस फंक्शन में नहीं आ पाई है। वो आती तो शायद और ज़्यादा 4 चांद इस फंक्शन को लग जाते। हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर जो शेख मुजामिल है उसका भी योगदान भूला नहीं जा सकता और लक्ष्मण जो है वो भी काबिल तारीफ है। पूरी की पूरी टीम जो है एक जैसे हार, मोतियों का हार होता है, एक धागे के अंदर पिरोया जाकर के हार बनता है, गले का हार बनता है, उसी तरह से हमारी टीम जो है उसमें ये मोती गूंथे हुए हैं और एक बड़ी सशक्त और सुंदर टीम है। मुझे गर्व होता है इसी टीम को देखते हुए, इसकी तारीफ करते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। अब मैं 2 बातें कहूँगा, वो ये कि टीम के कुछ सदस्यों की मुझे तारीफ करनी चाहिए। जैसे हमने मजाकवश ये कहा कि हम जो है एनसीआर के अंदर गुड़गांव में जो एक नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं, क्या अंजू आप उसे संभाल लोगी? अंजू ने कहा बिल्कुल मैं संभाल लूँगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जिस पौधे को अपन लगा रहे हैं उसमें इतने मजबूत लोग भी हैं जो एनसीआर गुड़गांव में जाकर के भी हमारे ऑफिसेज को संभालने की क्षमता और इच्छा शक्ति रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने जो 2 सालों से अंजू के साथ मेहनत करते हैं अब वो मेहनत सफल होने के अंजाम पर आ गई है। इसी तरह से अंजलि मैम को भी जब हम कभी कहते हैं, यूँ कहना चाहिए कि मजाक के बतौर या भयभीत करने के उद्देश्य से कि न्यूयॉर्क में जब ऑफिस खुलेगा
तो तुम्हें जो है न्यूयॉर्क का हेड बनाया जाएगा, तो वो भी बड़े गर्व से और बड़े जोश के साथ कहते हैं यस, मैं इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तत्पर हूँ। हम डॉक्टर एनके को कहते हैं कि आपको जो है बॉम्बे में लगाया जाएगा, तो भी तत्पर है। रवि भी तत्पर है, किसी भी नई से नई बड़ी चुनौती भरी जिम्मेदारी दें तो भी। तो हमारी टीम सशक्त है, ये बिल्कुल यानी अकाट्य बात है और हम ये बात स्वीकार करते हैं। और हम ही नहीं, हमारे यहाँ आने वाली जो फ्रेंचाइजीज है वो भी पीठ पीछे भी कहती है और सामने भी टीम की तारीफ करती है। और इसके अलावा हमारे जो तथाकथित कंपटीटर, मैं कंपटीटर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, पर वो हमारे जैसा काम करने वाले लोग हैं, वो भी हमारे वीडियोस को सुनते हैं, हमारी टीम के जो अनुभव है उनको सुनते हैं, टीम ने क्या क्या लर्निंग्स की है उनको सुनते हैं और सुन करके सीख लेते हैं और हमें एक अनकहे लीडर के रूप में, जिसे कि कहते हैं नैतिकता वाली जो लीडरशिप है उसको स्वीकार कर लिया। हमारे पास में उनको लीडरशिप देने के लिए कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन हमने जो मेहनत से सीखा है और जो हम लोगों को सिखाते हैं, ये जो एथिकल लीडरशिप है, नैतिकता की लीडरशिप है, जो मानवीय लीडरशिप है, वो सारे के सारे DMIT और मिड ब्रेन करने वाली संस्थाएं स्वीकार कर चुकी है। जब हमें कभी उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है तो वो कहते हैं कि टीम 360 जो है उससे सीखे ये बात। हमें बड़ा गर्व होता है कि लोग हमारी लीडरशिप को स्वतः स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको बतलाऊं कि कुछ लोग जो किसी कारणवश हमारे इस प्रोग्राम से या हमारी टीम 360 से खुश नहीं हैं, लेकिन जब कभी हम उनसे कहते हैं कि DMIT और मिड ब्रेन के मामले में, तो वो कहते हैं कि हम किसी कारणों से खुश नहीं हैं, लेकिन अगर आपको DMIT और मिड ब्रेन की फ्रेंचाइजी लेनी है और सक्सेसफुल होना है तो आप टीम 360 के पास जाइए। तो हमारा सीना गर्व से फूल उठता है कि हमारे दुश्मन लोग भी जब काम की बात आती है तो कहते हैं कि ये काम तुम टीम 360 के पास में जाकर के सीखो तो बेहतर तरीके से सीख पाओगे। अब मैं दो बातें बतलाना चाहूँगा कि हम इस मुकाम पर जो सफलता का मुकाम जो अंजलि मैम ने बताया कि 500 से अधिक फ्रेंचाइजीज हम खोल पाए, 2 लाख से अधिक बच्चों के जीवन को हम टच कर पाए और 1500 से अधिक वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर है और निकट भविष्य में हम सेलिब्रिटीज़ के जरिए टीवी चैनल्स पर अपने प्रोग्राम्स जो है विज्ञापित करने जा रहे हैं। इन सब के पीछे जो है हमारी 8 साल पहले एक विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया, वो विजन डॉक्यूमेंट है। और विजन डॉक्यूमेंट के साथ में मैंने जब गवर्नमेंट में बड़ा ऑफिसर रहा तो वहाँ काम करने की स्टाइल क्या होती थी, 20 साल का डॉक्यूमेंट बनता, 5 सालों में तोड़ दिया जाता, क्योंकि 5-5 साल से नई सरकारें आती थी, इसलिए उसमें परिवर्तन किया जाता था। और उसके साथ में एक्शन प्लान बनता था 3-3 वर्ष का और 1-1 वर्ष का। वही शैली मैंने यहाँ लागू की कि विजन डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बाद में हम हर 3 साल का और 1 साल का एक्शन प्लान बनाते हैं। अब है हमने एक्शन प्लान बना रखा, बिल्कुल क्लियर कट एक्शन प्लान है कि हम दिल्ली में ऑफिस खोलेंगे, हम 12 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, अगले 3 साल में हम 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, उसके बाद हम 365 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, 55 लोगों की हम जो है टीम बनाएंगे इसी साल में। यानी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में हमारा एक्शन प्लान है। इस जब एक्शन प्लान क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, तो कारीगर जो लोग हैं, कुशल कारीगर हमारी टीम में हैं, उन्हें करना क्या है, ईंट रखनी है और सीमेंट डालनी है, बस। उसके बाद में ज़्यादा मेहनत का काम नहीं रह जाता है और काम एंजॉइंग हो जाता है, क्योंकि रास्ता स्पष्ट है। विजन डॉक्यूमेंट और एक्शन प्लान रास्ते को स्पष्ट कर देता है। आज रास्ता स्पष्ट है, इसलिए अंजलि भी हमारी इस टीम को संभाल सकती है, अंजू भी संभाल सकती है, डॉक्टर साहब भी संभाल सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर हम यहाँ पर इंचार्ज लगा दें तो हमारी इस टीम को संभालने में सक्षम है। और यही वजह है कि हम नए नए ऑफिसेज खोलने का आयोजन कर रहे हैं। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि हमारी जो टीम है उसमें भविष्य में हम किन बातों पे चलना चाहते हैं। 3 बातें हम भविष्य में लेना चाहते हैं।
पहली बात तो विनीत सर और विपुल सर की हम प्रतिभाओं को और ज़्यादा हम अच्छी और पैनी कर सकें, इसलिए हम जहाँ कहीं भी विश्व में बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें इनको भेज करके और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। अगली साल हम चाहते हैं हमारे और टीम के मेंबर्स हैं उनको भी हम पैनी ट्रेनिंग मिले, यानी ऐसी ट्रेनिंग मिले, धारदार ट्रेनिंग, ताकि हम अपने काम को तेज़ गति से कर पाएँ। उन ट्रेनिंगों के अंदर भेजेंगे। हमने प्रियंका मैम से रिक्वेस्ट की है कि वो हर सप्ताह हमारी टीम को कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाए, ताकि हमारी टीम का हर व्यक्ति जो है स्पोकन इंग्लिश में अच्छा हो सके, ताकि जब न्यूयॉर्क में हम ऑफिस खोलें तो इस कारण से हमें कोई दिक्कत नहीं आए कि हमारे टीम मेंबर को किसी को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है अथवा वो अंग्रेजी बोल नहीं सकता। इसके अलावा हमने ये ध्यान दिया कि हमारी टीम में एकता की भावना बने, इसलिए ड्रेस कोड हमने रखा कि ड्रेसिंग सेंस हर एक के अंदर एक कोडिफाइड हो, ताकि एक यूनियन बने और उस यूनियन के तहत हम जो है यूनाइटेड रूप से काम कर सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलेंगे तो हमारी ये टीम जो है सारी की सारी हमारे साथ होगी और हम वहाँ पर बाकायदा एक ग्रैंड गाला फंक्शन करके खोलेंगे। आज भी ये फंक्शन बड़ा शानदार होता, यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ होती, लेकिन कोरोना के कारण से हमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने की मर्यादा है, इसलिए हमने ये सीमित और छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में इस फंक्शन का आयोजन किया है। भविष्य में सारी टीम को हम एक बार पुनः, जैसे पिछली बार हम घुमाने के लिए ले गए थे, अब भी हम वापस इस साल घुमाने के लिए ले जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि सिंगापुर, बैंकॉक और विदेशों में कहीं न कहीं घुमाया जाए। ये हमारा जो है दृष्टिकोण है और क्रियान्वयन है, हमारी ये प्लानिंग का हिस्सा है। चूँकि काफ़ी अधिक बातें मेरे सारे साथियों ने कह दी है और वो जो मेरे साथियों ने जो कुछ भी कहा है वो मेरा कहा हुआ माना जाए, वो मेरे ही शब्दों को आप तक पहुंचाते हैं और मेरे ही प्रतिरूप हैं। मैं रहूं नहीं रहूं, इनमें से एक एक व्यक्ति जो है एक एक ऐसी टीम 360 और भविष्य में हम ये जिम्मेदारी देंगे कि हमारा प्रत्येक टीम मेंबर जो है इस तरह की एक अलग कंपनी बनाए और उसकी फंडिंग हम करेंगे, देख रेख हम करेंगे और हर टीम मेंबर जो है वो अपनी टीम का पैटर्न होगा। और इसी के लिए साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और इतना सभी ने सहयोग किया। मैं मेरी 500 से अधिक फ्रेंचाइजीज का एहसानमंद हूँ कि उनके सहयोग से और उनके सक्रिय पार्टिसिपेशन से हम आगे से आगे काम कर पा रहे हैं। हमारे पास में 500 लोगों की टीम है, साथ में हमारी लोकल टीम है जिसे हम BST कहते हैं, ब्लॉक स्टीयरिंग ग्रुप है हमारे साथ में। इसलिए हम पूरे विश्व में एक दिन टीम 360 का फेडरेशन, टीम 360 एक नहीं होगी, हजारों इसकी ब्रांचेज होगी, हजारों टीम 360 कंपनीज होगी, उनका एक पूरा फेडरेशन होगा जो पूरे विश्व में काम करेगा। इसी एक बड़े महत्वाकांक्षी प्लान के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।